आइए ना हमारा बिहार में चप्पल जूते की बौछार में, जैसी तेरी खाखड़ पैया वैसी मेरी हिंगरे। मनोज यादव आखिरकार मंच से उतरकर और विनोद श्रीवास्तव को लात जूता से क्यों मारने लगते हैं, इसकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। आखिर क्यों आग बबूला हो गए कल्याणपुर विधायक मनोज यादव आरजेडी जिला अध्यक्ष और मंच से उतरते हैं लात जूता चप्पल जूता मार दे दनादन मार दनादन। क्यों विनोद श्रीवास्तव और उसके समर्थक मनोज यादव को लात जूता से मारने लगते हैं, इसकी सारी सच्चाई और चीटा खुल चुका है। आखिरकार कारण क्या है कि मनोज यादव ने मारना शुरू कर दिया। थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो में बने रहने की कृपया प्रदान कीजिएगा। हम आपके सामने सारे तथ्यों के साथ प्रस्तुत करते हैं। देख सकते हैं तस्वीर में राजद के पूर्व मंत्री सह वरीय नेता श्याम रजक किस प्रकार नारेबाजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझा रहे हैं, किस प्रकार मना रहे हैं कि बाबू आप लोग चले जाइए, आप लोग हल्ला हुड़दंग मत कीजिए, यह सही नहीं है। राजद अति पिछड़ा सम्मेलन में हल्ला हुली करना, नारेबाजी करना विनोद श्रीवास्तव के समर्थकों को महंगा कैसे पड़ने लगा, ये तो समझा रहे थे श्याम रजक। उसके बाद में शिवलाल सहनी जी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शिवलाल सहनी आते हैं और किस तरह मना रहे हैं, समझिए एक रूठे को मनाना है, लेकिन ये लातों के भूत बात से नहीं मानने वाले थे शायद, देख लीजिएगा। उसके बाद मनोज यादव जिला अध्यक्ष कल्याणपुर विधायक खुद आते हैं और मनाने की कोशिश करते हैं। घंटों मनाने के बाद में जब विनोद श्रीवास्तव के समर्थक और विनोद श्रीवास्तव नहीं मानते हैं, तब जाकर उनको लात जूते से मारा जाता है। जैसे ही मनोज यादव मंच से उतरते हैं और दे दनादन मार जूता विनोद श्रीवास्तव और उसके समर्थकों को देने लगते हैं, तो सारा अकड़ हेकड़ी निकल जाती है। अब पे होकर के वहां से भाग निकले हैं और आकर सोशल मीडिया में म्याऊ म्याऊ रोने लगते हैं। यह बात जान लीजिएगा, यह कितनी शर्म की बात है कि विधायक वहां पे मंत्री महोदय बैठे थे, डॉक्टर शमीम अहमद, बहुत सारे आरजेडी के वरीय नेता बैठे थे, तमाम जनता गण था, आरजेडी सदस्य से जुड़े रहने वाले लोग थे। तो देखा जाए तो सुनने में आया कि 5 दिन जकर शिवलाल सहनी, मनोज यादव वगैरह अन्य ने इस सम्मेलन को संपन्न कराने के लिए 5 दिन जग रहे थे और लोगों को जागरूक कर रहे थे। उसी बीच में एक तो देर से पहुंचते हैं, उनका सम्मान भी किया गया था। एक तो माला काला छाड़ा पहन कर आते हैं, उसके बाद में देखिएगा ड्रामा, घंटों तक नारेबाजी, विनोद श्रीवास्तव जिंदाबाद, विनोद श्रीवास्तव जिंदाबाद। यानी कहने का मतलब है सारे सम्मेलन को हो रहे बैठक और वातावरण को भंग करने की कोशिश की जाए। लाख प्रयास करने के बाद जब विनोद श्रीवास्तव को और उसके समर्थक नहीं मानते हैं, तब जाकर आरजेडी विधायक मनोज यादव मंच से उतरते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ लात जूता और उस मनोज यादव के समर्थक भी डंडे से, झंडे वाला डंडे से मार डंडा के भूत झाड़ने का काम करते हैं। तो ये कहावत है कि जब लातों के भूत बात से नहीं मानते हैं तो लात से मनाया जाता है। जैसी तेरी खाखड़ पैया वैसी ही मेरी हिंगरे, जान लीजिएगा। अब आप जरा बताइए कि मनोज यादव घंटों प्रयास करने के बाद यदि आप रहते, अगर कोई नहीं मानता और आप वहां के जिला अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष का कोई मान्य प्रतिष्ठा नहीं, कोई बात वातावरण नहीं, आप दूसरे जगह से आते हैं और वहां घंटों नारेबाजी करते हैं कुछ चंद दलाल चुतिया को लेकर के, ये कहां तक सही है? कौन सा ऐसा जिला अध्यक्ष होगा जो घंटों प्रदर्शन करवाएगा? आखिरकार मनोज यादव कोई झगड़ालू स्वभाव का लोग नहीं है भाई। आखिरकार उनको मजबूर क्यों किया गया? आखिरकार मनोज यादव ने लात जूता देना विनोद श्रीवास्तव को कैसे शुरू कर दिया? ये बहुत बड़ी सोच है। फिलहाल आपका राय क्या बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आप समझे कि नहीं कि मनोज यादव ने क्यों लात जूता से विनोद श्रीवास्तव को मारा। और सबसे बड़ी अपडेट आज को बता रहे हैं कि लालू परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा है कोई तो विनोद श्रीवास्तव। शायद लालू यादव इस बात को समझ जाएं कि विनोद श्रीवास्तव उसका अपना सिपाही नहीं है, उसका दूत नहीं, वह बीजेपी का दूत है। अब मैं आपको एक प्रमाण देता हूं। चिरैया विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव का टिकट कटवाकर एक अच्छेलाल प्रसाद यादव को टिकट दिलवाकर एक तो नया नेता पैदा करवा दिया, उसके बाद में सीट को खा गया। अगर वहां से लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव चुनाव लड़ते तो शायद नहीं हार पाते। उसके बाद केसरिया चल जाइए, डॉक्टर राजेश कुशवाहा का टिकट छीन लिया गया, एक बौखा आदमी को दे दिया गया, जहां से वहां भी चुनाव हार गया। उसके बाद हरसिद्धि विधानसभा में चले जाइए, राजेंद्र राम से लेकर नागेंद्र राम को दिवा दिया गया। इस सारा काम किया था विनोद श्रीवास्तव, और विनोद श्रीवास्तव के चलते आज सरकार नहीं बनी आरजेडी की, तब जाकर के नीतीश कुमार के साथ मिली भगत करके सरकार बनाना पड़ा। तो सबसे बड़ा नाकामी और कमी है तो विनोद श्रीवास्तव की। वह आदमी झूठ के आड़े में कहता है लालू परिवार के लिए मैं जान त्याग दूंगा। लालू परिवार को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा भूमिका है तो विनोद श्रीवास्तव का है। आखिरकार विनोद श्रीवास्तव चाहते क्या है कि यह नेता मेरा फोटो क्यों नहीं लगाया, इसका टिकट कटवा दूंगा। लेकिन अब बात आ गई है कि विनोद श्रीवास्तव का टिकट क्या पूर्वी चंपारण से कटता है कि नहीं, अब खुद का टिकट का सवाल आ गया है।
और ना ही कोई यह झगड़ा कुर्सी का है, ना ही किसी बात का है। यहाँ सबसे बड़ा विनोद श्रीवास्तव का साजिश था कि किसी प्रकार इस सम्मेलन को, राजद अति पिछड़ा कार्यक्रम को होने नहीं देना है, यानी घंटों नारेबाजी करना है, दंगा विवाद करना है, तहस नहस कर देना है। लेकिन मनोज यादव जिला अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में ऐसा हो नहीं सकता था। मनोज यादव ने लात जूता मार के भगा दिया और घंटों देर तक प्रोग्राम चला और सफल रहा और सारे लोग को समझ में ये चीज आ गया। और शायद पूर्वी चंपारण के आरजेडी के लोग जितने हैं, सारे अति पिछड़ा समाज के लोग जितने हैं, सारे लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि शायद अति पिछड़ा का बहस, अति पिछड़ा का सम्मेलन को विनोद श्रीवास्तव नहीं चाहते थे हो। विनोद श्रीवास्तव का काम है हमेशा से लकड़ी भाजना और लकड़ी भजाते रहना और टिकट कटवाते रहना और लालू यादव को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा अगर किसी का भूमिका है तो विनोद श्रीवास्तव का। शायद यह वीडियो लालू परिवार, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी वगैरह अन्य के पास यदि पहुंचता है तो इस पर गहन जांच का विषय है। जरा ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार चिरैया से लक्ष्मी प्रसाद यादव का पैसे के हेर फेर में टिकट क्यों कटवाया, आखिरकार राजेश कुशवाहा का केसरिया से टिकट क्यों कटवाया, आखिरकार राजेंद्र राम का हरसिरी से टिकट क्यों कटवाया। तो सबसे बड़ा मेल झोल जो झोल है पढ़ाने का काम लालू परिवार को विनोद श्रीवास्तव करता है और बर्बाद करने का काम किया है। आरजेडी के लिए कोई मरा नहीं है, ना ही मर रहा है। सबसे बड़ा आरजेडी को नुकसान दिया है तो विनोद श्रीवास्तव। फिलहाल आपका राय क्या बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय बिहार।